नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात करी। कैसे आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, जब मैं कभी-कभी ऑफ़िस से आती हूँ ना, तो मेरे पास एक पेट है, मेरा पेट है। आपको जैसे स्टोरी सुना देती हूँ कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, मुझे डॉगीज़ बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे ही अपनी सिस्टर इन लॉ की बरसी में गई थी और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के बाहर एक डॉगी बैठा हुआ था, मैं उसके साथ खेल रही थी। डॉगी की माँ उसके साथ खेल रही थी, तो वहाँ का जो ओनर है उसने देखा, तो उसने मुझसे सिर्फ़ क क्वेश्चन किया कि मैम, आपको क्या अच्छे लगते हैं डॉगीज़? मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और उस टाइम क्या था कि मैं अपने बच्चे को मेरा बच्चा ज़िद कर रहा था कि मुझे बुआ के घर ही रहना है, क्योंकि उसके उनके बहुत बच्चे थे। तो मैंने उसको ज़िद किया था कि नहीं बेटा, ऐसे इतनी दूर 500 किलोमीटर दूर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मुझे। मगर उसने ज़िद-उद करके रुक गया, तो मेरा मन थोड़ा मूड ख़राब था, क्योंकि उसके बगैर मन नहीं लगता है। जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो मैंने उसको ऐसे ही जब ओनर ने मुझसे बोला कि मैम, आपको डॉगीज़ पसंद हैं? तो मैंने बोला हाँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उसने बोला मैम, इसका एक छोटा-सा पपी जो है ना, हमने छुपा के रखा है, अगर आपको पसंद है तो आप ले जाओगे? एक बार मेरे दिमाग में आया फ्रेंड्स कि यार, मैं कैसे कैसे करूँगी? मेरे को तो इतनी मुश्किल से तो मैं अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब, और एक ज़िम्मेदारी और बढ़ जाएगी। बट एकदम से पता नहीं क्या मन में आया, मैंने बोला हाँ, आप दे दो मुझे, मैं देख लूँगी इसको। उसने उसने सिर्फ़ ये बोला कि मैम, इसको जो है ना, इसके कुछ भाई-बहनों को बाघ खा गए हैं, और कुछ भाई-बहन जो हैं, उसी टाइम मेरे सामने एक बच्चा जो है ना, वो गाड़ी के नीचे से दब के मरा हुआ था। कह रहे थे कुछ गाड़ी के नीचे मर गए हैं, ये भी मर जाएगा, आप ले जाओ उसको। तो उसने एक छोटे से कार्टून में उसको छुपा के रखा था, और मैंने बोला ठीक है, आप मुझे दे दो। यार, जब उसने मुझे दिया ना उस डॉगी को, मेरे हाथ में कार्टून को रखा ना, मेरे मतलब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या मुझे मिल गया है। मीन्स कि फिर मैंने बोला हाँ, मैं इसको रखूँगी। मैं इतनी खुश हो गई। और रोड पे झूम थोड़ा-सा ना, जैसे जो बच्चों जैसा होता है ना, कि क्या हासिल हो गया, और मैं गंदी तरीके वाला जो डांस होता है ना, वो करने लगी उसको लेकर के। यार, हैप्पीनेस कहाँ-कहाँ से आती है। फिर मैं इसको ले आई, पूरी गाड़ी भर उसको ले आई, मुझे लगा शायद ये परेशान करेगा, अकेला है। और जब मैं उसको 500 किलोमीटर मैं उसको अल्मोड़ा से दिल्ली तक ले आई यार, उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, उसको खिलाना-पिलाना, कहीं-कहीं नहीं खा रहा था, कहीं-कहीं वो छोटा-सा तो भौं-भौं करके, मीन्स और थोड़ा-सा जहाँ पे 1-2 टाइम, एक टाइम जब उसको माँ की याद आई होगी अपने, जब बच्चे कहते हैं ना खेल-वेल करके घर में वापस जाते हैं, मेबी उसकी माँ उसको याद कर रही हो, तो उसने थोड़ा-सा खाना-वाना, मैं उसको छोड़ रही, मतलब दे रही थी, तो खा नहीं रहा था, तो मुझे अजीब-सा हो रहा था कि खा क्यों नहीं रहा है, कुछ पी क्यों नहीं रहा है। तो शायद उसको अपनी मम्मा की याद आ रही थी, मैं थोड़ा-सा जब परेशान होती हूँ, तो मैं ना राधा-राधा करती हूँ मन में, फिर मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा और मैंने राधा-राधा किया, वो नॉर्मल हो गया। पता नहीं वो नॉर्मल हुआ या फिर मेरा ही था माइंडसेट कि नहीं, ये नॉर्मल हो गया। फिर एक रेस्टोरेंट में उतर के मैंने उसको थोड़ा टहलाया-वहलाया, वॉक कराया, नहीं वो नॉर्मल हो गया। फिर मेरी गोद में ऐसे बैठा हुआ था जैसे पता नहीं कितने टाइम से मुझे जानता है। अ फिर मैं बहुत खुश यार, क्योंकि मैं ना सबसे डॉगीज़ माँग रही थी कि मुझे कोई डॉगी का बच्चा दे दो, डॉगी का बच्चा दे दो। मगर क्या पता था, ये किस्मत में लिखा हुआ था, इसको 500 किलोमीटर दूर से मैं इसको लेकर के आई थी। सो गाइज़, जब मैं इसको लेकर के आई ना, तो कुछ टाइम तक तो मैंने बहुत शौक-शौक में इसके लिए सारी चीज़ें किया। बट जब ये हर जगह पे जा कर के मतलब थोड़ी गंदगी फैला दे रहा था, मेरी चीज़ों को जो मैं ठीक कर रही हूँ उसको बिगाड़ दे रहा था, तो 1-2 बार मुझे ना गुस्सा भी आ गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा इसको ना ले जाओ यार, इसको दे दो किसी को, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो हस्बैंड ने ना गाइस बात भी कर लिया था अपने फ्रेंड से कि इसको, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, माया मेरी बात हो गई है, आज कोई ले जाएगा डॉगी को। तो मैंने कहा अभी मत भेजना, मैं आ जाऊँगी तब भेजना। कह रहे थे ठीक है, वो रात में आएगा। यार, यकीन नहीं मानोगे आप कि बेला ना बाहर बैठी थी और लिटरली मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे बस ये हो रहा था कि मैं जा कर के ऑफ़िस से ना बेला को देख लूँ।
और गाइस जब मैं गई ना, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं ना कोई चाय ना कुछ, सीधी बेला मुझे देखती है। जब मैं ऑफिस से आती हूँ ना, तो बेला सिर्फ मुझे देखती कि मैं कब आऊँगी ऑफिस से। मैं भाग कर के गई, मैंने देखा वो मेरी राह देख रही थी। मैंने उसको खूब ज़ोर से हाँक किया, और हाँक करके ना थोड़ी देर तक रुकी रही। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला कि बेला कहीं नहीं जाएगी। मैंने बोला बेला को कहीं भी नहीं भेजना है, बेला को मैं देखूंगी। तो कह रही थी यार तुमने ही तो जिद किया था कि बेला को भेज दो। मैंने बोला नहीं, बेला को कहीं नहीं देना है, मैं इसको पालूंगी, मैं कुछ भी होगा मैं इसको देखूंगी। गाइस पता नहीं, मतलब यकीन नहीं मानोगे यार कि कैसे कैसे अटैचमेंट हो जाते हैं। मतलब मुझे जब तक मैं गुस्से में आकर के बोलती कि बेला को दे दो, और जब बेला के जाने का टाइम आया तो मुझे लगा जैसे मेरे मतलब कोई ना मेरी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो होता है ना, जो प्यारी सी चीज़ मुझसे मांग रहा है। तो मैंने बेला को देखा, मैं बेला को छोड़ ही नहीं पाई। मैंने बोला नहीं, मैं बेला को नहीं दूंगी। आज मैं जब आती हूँ ना गाइस, इतना इंसान भी नहीं वेट करता है जितना कि आ, इंसान भी, कभी आप आ रहे हो जा रहे हो, इतने टाइम से आप जॉब कर रहे हो, कोई जा रहे हो ना, कभी कोई भी आपका वेट नहीं करता। आप फैमिली में रहो ना, कोई फैमिली मेम्बर नहीं वेट कर रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं, कब जा रहे हो, वही नॉर्मल रूटीन होता है। बट अगर आपके घर में कोई पेट होगा ना, तो आप वो फील करोगे, उसी एक्साइटमेंट से ना वो आपको विदा करता है, और उसी एक्साइटमेंट से ना वो आपका वेट भी करता है। जब आप जैसी एंट्री करोगे ना, वो ना पता है क्या करता है, आप गेट से 10 कदम दूर रहोगे ना, आपकी आहट समझ जाता है। और वो जो उसका देखोगे ना, आप उछल करके आपको आपके मुंह तक, मतलब कि वो इतना प्यार दिखाता है, वो पेट इतना प्यार दिखाता है यार। ये सब चीज़ें इंसानों में नहीं है, या फील मतलब कि वो शो नहीं कर पाते, नहीं है इंसानों में, शो करने की तो बात ही दूर है। बट वो बेजान सा जानवर जो जिसको 8 घंटे में छोड़ के जाती हूँ, वो जो है एकदम मुंह तक उछल करके आते ही एकदम से गेट बंद रहेगा, गेट के नीचे से हाथ निकाल करके कि मीन्स कब मिल जाए। और जैसे ही गेट खुलता है, बाय गॉड एकदम से कूद करके ऊपर और अपना पूरा प्यार निछोड़ कर देना कि मुझे इतने देर तक कहाँ छोड़ के जाती हो। यार कैसी कैसी फीलिंग्स होती है ना। आप देखो कि एक बेजान सा जानवर जो होता है ना, क्यों कहा जाता है कि लोग मीन्स कुछ ना कहते हुए नहीं प्यार के भूखे होते हैं। और मुझे लगता है ना, जानवर से ज़्यादा ना इंसान भी प्यार का भूखा होता है यार। दिन भर इंसान लगा है, आप किसी इंसान से एक बार सिर्फ, पता है हम लोग नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते हैं कि कैसे हो, कैसा रहा दिन, ना कुछ नहीं पूछते हैं। सिर्फ हम लोग चाय लो, चाय बनाओ, चाय है, यही सब चीज़ें हैं कि खाना क्या है, यही सब चीज़ें। बट कोई भी जो भी जॉब कर रहे हैं ना, कभी ना तो कपल, ना तो बच्चे, ना तो माँ बाप, कोई नहीं पूछता कि कैसा रहा दिन आज ऑफिस में, क्या किया, कैसा रहा दिन, बस वही डेली रूटीन चलता रहता है। बट उस जानवर का है ना, जो उस जानवर का एक्साइटमेंट ना वैसा ही रहता है जैसा डेली रहता है। डेली आपको उसी उत्साह के साथ ना वो आपको देखता है, आपका वेलकम करता है, उसी उत्साह के साथ ना आपको सी ऑफ करता है। सो गाइज, मुझे लगता है ना कि कुछ सीखना चाहिए, इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। ये जो बेजुबान है ना, वो बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और इतना प्यार देते हैं ना, इतना प्यार देते हैं ना, इतना प्यार तो कोई दे ही नहीं सकता है। कोई नहीं दे सकता है जितना प्यार ये बेजान से जो जानवर होते हैं ना, उनको कोई नहीं दे सकता। सो बेला आज हमारे बीच में है। बेला के साथ भी ऐसा ही हो गया, जैसे खाना खूब ढेर सारा मैं रख देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मुझे पता है उसकी आदत बिगड़ गई है। अब वो पहले छोटी सी आई थी, दूध रोटी खाती थी, अब वो दूध रोटी नहीं खाती है। अब वो जो जो चीज़ें हम खाते हैं, अगर मैगी खा रहे हैं, मैगी की खुशबू, एग बना रहे, ऑमलेट बना रहे, तो उसकी खुशबू, तो वो अब बिगड़ चुकी खाने के मामले में, जैसे बच्चे बिगड़ते हैं। बट मुझे उसका बिगड़ना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे एक बच्चे होते हैं ना कि अगर दूध रोटी रख दो तो मुंह फेर लेती है कि मुझे अच्छी चीज़ें दो खाने के लिए, और कूदती है, जिद करती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बेला को कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बेला जैसे मेरा बच्चा है, मेरी जान है, वैसे बेला भी मेरी जान है, मेरा बच्चा है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। मरते दम तक मैं उसका साथ निभाऊंगी। सो गाइस, कभी कभी बेजुबान भी ना बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, और पता है ये क्यों देते हैं?
क्योंकि इनको ना हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता है, ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। हम तो केयर के भी भूखे होते हैं, ये सिर्फ प्यार के भूखे होते हो। अगर इनको थोड़ा सा प्यार दे दो ना, तो आपको पूरा निछावर कर देते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं। अगर आपके घर में डॉगी नहीं तो गली के कुत्ते भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप किसी को डेली वो दोगे ना, रोटी दोगे ना, तो आप देखोगे दूर से आपको पहचान जाएगा, दूर से पहचान करके दुम मिलाने लगता है खूब ज़ोर ज़ोर से। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेला के साथ। आई एम सो लकी कि मुझे ये डॉगी मिली, भगवान ने मेरे 500 किलोमीटर दूर से इस मतलब इसको मेरे लिए चूज़ किया। सो बेला मेरे लिए बहुत लकी है। बेला मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितने कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स इम्पोर्टेंट हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बेला मेरे को जितनी बार भी मिलेगी ना, मैं पाल लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेला के साथ वो फीलिंग अब आती है जो बच्चों वाली होती है, मैं बेला को नहीं छोड़ सकती। सो गाइस, मेरी ये सारी फीलिंग्स होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं कि शेयर करूं, क्योंकि बेला भी मेरी लाइफ का ही एक पार्ट है। तो आज मैंने आपको बेला के बारे में बताया कि कुछ ईश्वर जो बनाता है ना, बिल्कुल सही बनाता है। 500 किलोमीटर से इतने सारे डॉगीज़ घूमते रहते हैं। तो हर को मैं प्यार करती हूँ, डॉगीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं गली के कुत्तों को भी रोटी वोटी खिलाती रहती हूँ, उन पे हाथ प्यार से हाथ पुचकार देती हूँ, हाथ फेर देती हूँ। बट इतनी दूर से बेला को लाना तो कुछ चमत्कार ही था। सो गाइस, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके घर में अगर डॉगी है तो प्लीज़ उसको खूब ढेर सारा प्यार कीजिएगा, उसको भी बच्चों जैसे रखिएगा। मुझे मालूम है जो डॉग लवर्स होते हैं ना, वो अपने डॉगीज़ को बहुत प्यार करते हैं, और वो बहुत लकी हैं। मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे बेला मिली है। सो गाइस, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अब वो टू कू 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 कर रही है, तो मुझे उसको मिल्क देने का टाइम हो रहा है, एग देने का टाइम हो रहा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।